नुपुर शर्मा और काली मूवी के पोस्टर पर विवाद के बाद देश में अब नया राजनीतिक विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। ये विवाद है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में मौजूद सिंहों की भाव भंगिमा यानी कि जेस्चर को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 जुलाई को नए संसद भवन के शीर्ष पर लगे अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया, लेकिन विपक्ष इन शेरों की भाव भंगिमा को लेकर ऐतराज जता रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि मूल अशोक की लाट में चित्रित शेर सौम्य और राजसी शान वाले हैं, जबकि नई संसद में लगाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक में इन शेरों को उग्र और बेडौल बनाया गया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, शांति और आक्रोश देखने वालों की आंखों में होता है। पुरी के मुताबिक तस्वीर का एंगल ऐसा है कि अंतर मालूम हो रहा है। वहीं इस राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार सुनील देवड़े का कहना है कि जो फोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉयन का मुंह बड़ा दिख रहा है, तो उसमें वो वाइड एंगल फोटोग्राफ है, क्योंकि उसके पास फोटोग्राफर के पास स्पेस नहीं होगा शायद, या वो पीछे नहीं जा सकता होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो लॉयन का फेस एग्रेसिव लग रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा रिप्लिका है, इसी पर से हमने एनलार्ज किया है। तो इसको हम ये एंगल से करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसका लॉयन का मुंह पूरा खुला हुआ दिखता है, उसके टूथ वगैरह ज़्यादा ये दिखते हैं, और ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा, ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा। खैर, सियासी वार पलटवार तो चलते रहेंगे, लेकिन इसी बहाने ये जान लीजिए कि सारनाथ में अशोक स्तंभ की खोज कैसे और कब हुई, कैसे अशोक की लाट भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। दरअसल 273 ईसा पूर्व में भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। शुरुआत में सम्राट अशोक काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। अशोक ने राजपाट छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया और ताउम्र बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 3 साल के भीतर ही उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवा डाले, जिनमें 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया सारनाथ का ये स्तंभ भी शामिल है। अशोक स्तंभ में शेरों को शामिल करने के पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है। भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बौद्ध के 100 नामों में से शाक्य सिंह नरसिंह नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा सारनाथ में दिए भगवान बुद्ध के धर्म उपदेश को सिंह गर्जना भी कहते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ में शीर्ष पर 4 एशियाई शेर बने हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ये चारों शेर शक्ति, साहस, विश्वास और गर्व को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में भले ही 4 शेर हैं, लेकिन गोलाकार आकृति होने के चलते ये हर एंगल से देखने पर सिर्फ 3 ही दिखते हैं। इसके अलावा अशोक स्तंभ पर घोड़े, बैल, हाथी और शेर भी उकेरे गए हैं। स्तंभ के ऊपरी भाग में धर्मचक्र रखा है। उसके नीचे की पट्टी में देवनागरी भाषा में मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक भारत के राष्ट्रपति और केंद्र व राज्य सरकारों की आधिकारिक मोहर है और भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का जरूरी हिस्सा भी है। करेंसी और पासपोर्ट में भी राष्ट्रीय प्रतीक दिखता है। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी कि आईपीएस की कैप पर राष्ट्रीय प्रतीक होता है। राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के तहत प्रतिबंधित है। इसके तहत कोई व्यक्ति या निजी संगठन कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करें नए संसद भवन में लगाए जा रहे राष्ट्रीय प्रतीक की, तो इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर और चौड़ाई 11 से 14 फीट तक है। इसका वजन 9,500 किलो है, जबकि इसको लगाने के लिए इसके चारों तरफ स्टील का 6,500 किलो वजनी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है। इसका निर्माण में ब्रॉन्ज यानी कि कांसा धातु का उपयोग किया गया है। इसकी ढलाई औरंगाबाद, जयपुर और दिल्ली के 100 से ज्यादा कारीगरों ने 9 महीने में की है। इसे नए संसद भवन के शीर्ष पर यानी कि धरती से 108 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। ये मॉडल देश के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का प्रतिरूप है। इसे सारनाथ स्थित अशोक की लाट या लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था।
हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।